आज जिस पर्सनालिटी की हम बात करेंगे ये सिर्फ इंडिया या बॉलीवुड में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में सुंदर है, यानी कि विश्व सुंदरी है। पूरी दुनिया इनकी फैन है और ये खुद सलमान खान की फैन है। यही कारण है कि 5th स्टैंडर्ड में सलमान खान की फिल्म मैंने प्यार किया इन्होंने 16 बार देखी। अक्षय कुमार, जिन्हें सब अक्षय पाजी कहते हैं, वो खुद इनको पाजी कहते हैं। आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ, मिस यूनिवर्स 2000 लारा दत्ता की। लारा दत्ता की लाइफ से जुड़ी वो बातें मैं आपको बताऊंगी जो आपने शायद ही सुनी होगी। कब लारा दत्ता एक स्ट्रगलर मॉडल से बनी स्टार मिस यूनिवर्स? क्यों जिस केली डॉर्जी ने लारा दत्ता को अपने स्ट्रगलिंग डेज में सपोर्ट किया था, संभाला था, उसी केली के साथ लारा दत्ता का हुआ ब्रेकअप। और कैसे एक छोटे से लालच के चक्कर में लारा दत्ता ने की थी फिल्म फना। लारा दत्ता के फादर पंजाबी हैं, मॉम कैथलिक है। इनकी अपब्रिंगिंग गाजियाबाद में हुई और आगे चलकर इनकी फैमिली बैंगलोर में सेटल हो गई। लारा दत्ता के फादर आर्मी में थे। इनकी एक बड़ी बहन है सबरीना, इसके अलावा शेरिल इनकी छोटी सिस्टर है। जिस वक्त लारा दत्ता बड़ी हो रही थी तब उनके फादर को उम्मीद थी कि आगे चलकर लारा दत्ता एयरफोर्स ज्वाइन करेगी और वो पायलट बनेगी। लारा दत्ता अपने फादर के इस सपने को तो पूरा नहीं कर पाई, लेकिन उन्होंने अपने सपने को आगे जाकर पूरा किया। इसके साथ ही उनके फादर का नाम भी रोशन किया। और रही बात एयरफोर्स पायलट की, तो लारा दत्ता ना सही लेकिन उनकी छोटी बहन शेरिल पायलट जरूर बन गई। 16 साल की उम्र में लारा दत्ता मुंबई आ गई। मुंबई आकर उन्होंने मॉडलिंग में ट्राई करना शुरू कर दिया, लेकिन तब उनकी फैमिली की एक कंडीशन थी कि तुम मॉडलिंग करो चाहे कुछ भी करो, लेकिन तुम्हें अपनी ग्रेजुएशन पूरी करनी है। यही कारण है कि मुंबई यूनिवर्सिटी से इन्होंने इकोनॉमिक्स में अपनी ग्रेजुएशन की। लारा दत्ता की पर्सनालिटी और बॉडी ही ऐसी थी कि उन्हें मॉडलिंग में आगे से आगे ऑफर्स मिला करते थे। जिस वक्त लारा दत्ता एक स्ट्रगलर मॉडल थी तभी उनकी मुलाकात हुई एक और मॉडल से, जी हाँ, जो कि भूटान से थे, यानी कि केली डॉर्जी। केली डॉर्जी लारा दत्ता को मॉडलिंग के लिए ना सिर्फ बॉडी के हिसाब से ट्रेन किया करते थे बल्कि करियर में भी आगे बढ़ने के लिए केली डॉर्जी ने लारा को बहुत मदद की। लारा दत्ता ने खुद अपने इंटरव्यू में कहा है कि उनके स्ट्रगलिंग डेज में जब उनके पास बिल्स पे करने के पैसे नहीं थे तो वो पैसे भी उनके लिए केली डॉर्जी ही पे करते थे। और केली डॉर्जी के कारण ही लारा मॉडलिंग इंडस्ट्री में अपने पैर जमा पाई। इसी दौरान उनकी पहली अचीवमेंट थी ईयर 1997 में जब वो बनी मिस इंटरकॉन्टिनेंटल, और उसके बाद ईयर 2000 में उन्होंने अप्लाई किया मिस इंडिया कॉन्टेस्ट के लिए, जिसके चलते उन्होंने इस कॉन्टेस्ट को जीता भी। उनके साथ इस कॉन्टेस्ट में 2 और ब्यूटी क्वींस थी, प्रियंका चोपड़ा और दिया मिर्जा। ये तीनों आगे चलकर इंटरनेशनल पेजेंट्स के लिए गई, जहां पर लारा दत्ता मिस यूनिवर्स का क्राउन लेकर आई, प्रियंका चोपड़ा मिस वर्ल्ड का क्राउन लेकर आई, और बात करें अगर दिया मिर्जा की तो वो बनी मिस एशिया पैसिफिक। यानी कि ईयर 2000 में भारत का नाम रोशन किया था इन तीनों ब्यूटी क्वींस ने। बेस्ट स्विमसूट बॉडी के लिए लारा दत्ता को सबसे ज्यादा पॉइंट्स मिले थे। उसी साल नहीं बल्कि मिस यूनिवर्स के पूरी हिस्ट्री में इतने पॉइंट्स किसी भी मॉडल को नहीं मिले थे। इसके साथ ही लारा दत्ता को इस शो के दौरान भरतनाट्यम भी करने को कहा था। हालांकि लारा दत्ता ने इस सिचुएशन को बहुत ही स्मार्टली हैंडल किया। उन्होंने कहा कि जो गाउन मैंने पहनी है उसमें पॉसिबल नहीं होगा भरतनाट्यम के मूव्स करना। हालांकि कुछ पोस्चर्स लारा दत्ता ने भरतनाट्यम के जरूर उस टाइम दिखाए थे। ये 2000 के बाद लारा दत्ता की लाइफ ही बदल गई। मिस इंडिया से पहले और इस कॉन्टेस्ट से पहले लारा दत्ता एक स्ट्रगलिंग मॉडल थी, लेकिन अब लारा दत्ता स्टार बन चुकी थी। खाकी, आन, इंसान, दोस्ती, भागम भाग, हाउसफुल, सिंग इज ब्लिंग, ये वो सभी फिल्में हैं जिसमें लारा दत्ता अक्षय कुमार के साथ नजर आई। वैसे लारा दत्ता ने इंडस्ट्री में शुरुआत ही 2 हीरोइन वाली फिल्मों से की थी और उनको इस चीज से शिकायत भी नहीं थी। उनकी परफॉर्मेंस लोगों को पसंद आ रही थी और लारा दत्ता भी फिल्म इंडस्ट्री में फिल्मों के काम को काफी एंजॉय कर रही थी। लारा की सेकंड फिल्म थी अभिषेक बच्चन के साथ मुंबई से आया मेरा दोस्त। इस फिल्म में लारा दत्ता ने केसर का किरदार निभाया था। जहां एक तरफ वो अपनी पहली ही फिल्म में एक ग्लैमरस रोल में नजर आई थी, वहीं दूसरी फिल्म में वो एक अलग तरह के किरदार में नजर आ रही थी।
इस फिल्म के दौरान लारा दत्ता की अभिषेक बच्चन के साथ भी काफी खबरें आई नजदीकियों की, लेकिन फिल्म के खत्म होने के बाद ही ये रूमर्स भी खत्म हो गई। लारा दत्ता सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ रही थी। बॉलीवुड का जाना माना नाम लारा दत्ता बन चुकी थी। वो अक्षय कुमार, संजय दत्त, बड़े बड़े एक्टर्स के साथ काम कर रही थी। वहीं अगर बात करें कैली डॉर्जी की, तो कैली डॉर्जी को लारा दत्ता बहुत प्यार भी करती थी। इंटरव्यूज में कैली की हमेशा बात भी निकलती थी। लेकिन अगर पर्सनल लाइफ की बात की जाए तो कैली डॉर्जी लारा दत्ता से फेम के मामले में बहुत ही पीछे छूट गए थे। वो अभी भी मॉडलिंग तक ही सीमित थे। इसी दौरान लारा दत्ता का नाम जुड़ा एक और मॉडल टर्न एक्टर से, जो कि मॉडलिंग टाइम से ही लारा और कैली दोनों के दोस्त थे, यानी कि डीनो मोरिया से। लारा दत्ता जिस वक्त इंडस्ट्री में काम कर रही थी, तब डीनो मोरिया के साथ उनकी नजदीकियों की खबरें बहुत ही ज्यादा थी। इनफैक्ट कैली डॉर्जी ने डीनो मोरिया पर इल्जाम लगाया कि डीनो ने ही लारा को मुझसे छीना है। कैली डॉर्जी खुद को बहुत अकेला और बिट्रेड फील कर रहे थे। जिस लड़की को उन्होंने मदद की थी मॉडलिंग डेज में, स्ट्रगलिंग डेज में, वो लड़की आज बहुत बड़ी स्टार बन गई है। और ऐसे में जब उनके नाम अलग अलग एक्टर्स के साथ जुड़ते थे तो कुछ टाइम तक तो कैली डॉर्जी ने चलाया, लेकिन एक टाइम के बाद जब खबरें बहुत ज़्यादा आने लगी, तब कैली डॉर्जी और लारा दत्ता के बीच प्रॉब्लम्स होने लग गई। कहा जाता है कि बांद्रा के एक अपार्टमेंट में कैली और लारा दोनों साथ रहते थे, लेकिन झगड़े इतने बढ़ गए कि एक टाइम के बाद कैली ने वो अपार्टमेंट छोड़ दिया और वो वर्सोवा शिफ्ट हो गए। और कुछ इस तरह से इनका तकरीबन 7 से 8 साल का रिश्ता खत्म हो गया। ये 2005 में लारा दत्ता हमें नजर आई नो एंट्री फिल्म में। इस फिल्म का हिस्सा सलमान खान भी थे और सलमान खान पर लारा दत्ता को 5th स्टैंडर्ड से ही क्रश था। जब उन्होंने पहली बार मैंने प्यार किया फिल्म देखी, वो फिल्म एक बार देखने के बाद उन्होंने 16 बार और देखी। इतनी ज्यादा पसंद थी उन्हें सलमान की ये फिल्म, और अब वो सलमान की एक्ट्रेस बन रही थी। ये बात उनके लिए बहुत खुश कर देने वाली थी। लारा दत्ता ए लिस्टर एक्टर्स के साथ काम कर रही थी। बॉलीवुड के टॉप सर्कल का लारा दत्ता हिस्सा बन गई थी। इसी दौरान उन्हें यशराज से भी ऑफर आया हम तुम फिल्म का। उसमें एक कैमियो का ऑफर था ये। लारा दत्ता इस फिल्म में काम करना चाहती थी, लेकिन वो अपनी डेट्स किसी और फिल्म को कमिट कर चुकी थी, इसीलिए उन्हें दिल पर पत्थर रखकर इस फिल्म को ना कहना पड़ा। लेकिन जब 2006 में फना फिल्म उन्हें ऑफर हुई, इस फिल्म में भी उनका रोल बहुत छोटा था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने इस फिल्म के लिए हाँ कहा। लारा दत्ता ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने फना फिल्म के लिए हाँ इसलिए कहा कि सबसे बड़ी बात वो यशराज बैनर के साथ काम कर रही है। इससे उनका करियर बहुत टॉप पर आ जाएगा और यशराज की एक्ट्रेस वो कहलाने लग जाएगी, जो कि उनके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है। इसीलिए अपने करियर के लालच के चक्कर में उन्होंने फना फिल्म के इस छोटे से रोल के लिए हाँ कहा था, और इस हाँ का उन्हें फायदा भी हुआ। उन्हें आगे चलकर जूम बराबर जूम फिल्म में भी काम दिया गया। हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर इतने वंडर्स नहीं कर पाई, लेकिन लारा दत्ता के करियर की फिल्मों में यशराज बैनर भी इंक्लूड हो चुका था। और 2010 आने तक तो लारा दत्ता ने अपने करियर में बहुत चेंजेस ला दिए थे। पहले उन्होंने शुरुआत की थी रोमांटिक रोल से, थोड़े बहुत सीरियस रोल्स भी किए, लेकिन बाद में उन्होंने अपना झुकाव कॉमेडी की तरफ कर दिया और कॉमेडी से उन्हें रिस्पॉन्स भी अच्छा मिला। जी हाँ, पार्टनर, भागम भाग, हाउसफुल, ये वो कॉमेडी फिल्में थी जिसका हिस्सा लारा दत्ता भी थी। इसी दौरान उन्होंने शाहरुख खान के प्रोडक्शन की फिल्म बिल्लू में भी काम किया था। इसके साथ ही शाहरुख खान के साथ वो डॉन 2 में भी नजर आई। और ये वो टाइम था जब लारा दत्ता की पर्सनल लाइफ में आ गए थे इंडिया के एक और बहुत बड़े सेलिब्रिटी। जी हाँ, फर्स्ट इंडियन टू विन अ ग्रैंड स्लैम, यानी कि महेश भूपति। महेश भूपति की उस टाइम एक स्पोर्ट्स कंपनी थी जिसका नाम था ग्लोबो स्पोर्ट। उसी के लिए मॉडलिंग असाइनमेंट्स लारा दत्ता कई बार किया करती थी और इसी के सिलसिले में एक बार उनकी लारा दत्ता के साथ मीटिंग हुई। जहां तक लारा दत्ता को पता था तो ये मीटिंग एक प्रोफेशनल मीटिंग थी, लेकिन महेश भूपति ने ये मीटिंग जानबूझकर रखवाई थी क्योंकि वो लारा दत्ता से मिलना चाहते थे, उनसे दोस्ती करना चाहते थे। कुछ समय में इनकी दोस्ती गहरी हो गई और 2011 में महेश भूपति ने लारा दत्ता के साथ शादी कर ली। आपको बता दें कि महेश भूपति ऑलरेडी मैरिड थे श्वेता जयशंकर से, लेकिन उनको तलाक देने के बाद उन्होंने लारा दत्ता से शादी की। जहां लारा दत्ता का कहना है कि महेश से उनकी मुलाकात
उनके डिवोर्स के बाद हुई। वहीं श्वेता जयशंकर ने लारा के ऊपर ही अपने डिवोर्स का इल्जाम लगाया है। 2012 में इन दोनों ने एक बेटी सायरा को जन्म दिया। प्रेगनेंसी के बाद भी लारा दत्ता बॉलीवुड के इवेंट्स में नजर आई, लेकिन तब उन्हें काफी फैट शेम किया गया क्योंकि उनका वेट काफी पुट ऑन हो गया था। लेकिन कहना पड़ेगा कि मॉम बनने से पहले, शादी करने से पहले लारा दत्ता ने बेहतरीन फिल्में की, साथ ही वो प्रोड्यूसर भी बन गई थी। 2011 में ही उन्होंने चलो दिल्ली फिल्म को प्रोड्यूस किया था। महेश भूपति के साथ मिलकर उन्होंने अपना प्रोडक्शन हाउस स्टैब्लिश किया, जिसका नाम उन्होंने रखा भीगी बसंती एंटरटेनमेंट। शोले फिल्म की बहुत बड़ी फैन है और बसंती के कैरेक्टर से इंस्पायर होकर ही उन्होंने ये नाम लिखा। मॉम बनने के बाद लारा दत्ता कुछ सालों के लिए बिजी हो गई। तब तक उन्होंने अपने आप को फिट भी बनाया और इसके बाद उन्होंने फिर से कमबैक किया ईयर 2015 में अक्षय कुमार के साथ फिल्म सिंग इज ब्लिंग में। इसके बाद लारा दत्ता फितूर, अजहर और वेलकम टू न्यूयॉर्क में भी नजर आई। साथ ही 2018 में जब बॉलीवुड में मी टू मूवमेंट की लहर आई थी, तब लारा दत्ता के बिहाफ पर महेश भूपति ने एक इंसिडेंट शेयर किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि साजिद खान किस तरह से उनकी फिल्म की एक एक्ट्रेस को परेशान करते थे, रूडली बिहेव करते थे। महेश भूपति ने बताया कि 2010 में जब लारा दत्ता हाउसफुल की शूटिंग कर रही थी और लंदन में शूटिंग चल रही थी, तब मैं भी लंदन में ही था और वहां पर लारा मुझसे जब भी मिलने आती थी तो वो बताती थी कि हमारी फिल्म का डायरेक्टर जो है वो हमारी एक को एक्ट्रेस को बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करता है। आपको बता दें कि इस फिल्म में लारा दत्ता के अलावा दीपिका पादुकोण और लेट जिया खान भी थी। लारा दत्ता आज फिल्में कम करती है, लेकिन वो कई सोशल कॉजेज से भी जुड़ी है। वो कई चीजों पर अपनी राय देती नजर आती है, कई इवेंट्स का हिस्सा भी बनती है। कह सकते हैं कि ये बॉलीवुड की उन चंद एक्ट्रेसेस में से हैं जो ब्यूटीफुल तो है ही, साथ ही इंटेलिजेंट भी बहुत है। और उनका वे ऑफ टॉकिंग और जिस तरीके से वो बात करती हैं, उनका डिक्शन, उनका प्रोनाउंसिएशन, वो भी बहुत प्यारा है। पर देखा जाए तो लारा दत्ता की लाइफ में भी अप्स एंड डाउन्स तो काफी रहे हैं। एक लॉन्ग टाइम रिलेशनशिप में उनका ब्रेकअप हुआ था, उससे उभरना, फिर एक डिवोर्सी से शादी करना, ये सब तो उनकी लाइफ में रहा है। लेकिन उन्होंने हर एक सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल किया है। वो भले ही बॉलीवुड में इनिशियली लीड एक्ट्रेस के रूप में नहीं स्टैब्लिश हुई, लेकिन उनका करियर और फिल्मों की वैरायटी उन लीड एक्ट्रेसेस से ज्यादा है जो हमेशा फिल्मों में बस सिंगल हीरोइन ही बन के रहना चाहती है। लारा दत्ता ने अपने करियर को बहुत ही स्मार्टली टैकल किया और साथ ही अपनी पर्सनल लाइफ को भी। यही कारण है कि आज उनका फिल्मी करियर भी उनके साथ है। वो फैमिली में सेटल भी है, एक बच्ची की माँ भी है और अपना काम भी कर रही है। कम ही लोगों में ये क्वालिटी होती है कि अपनी लाइफ के हर एक पार्ट को ठीक से बैलेंस करके चले, और लारा दत्ता उसका एक जीता जागता एग्जाम्पल है। लारा दत्ता की कौन सी फिल्म आपको बहुत पसंद है, कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। कब की और कैसे में अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे बॉलीवुड की एक और स्टोरी के साथ। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।